यूपी पीसीएल की एग्जाम में हिंदी में 70 में 70 क्वेश्चन मार्क हैं। पूछ लीजिए, मारे ही नहीं संदीप बाबू? अरे सही हो जाए तो बात करेंगे। मतलब इनको अरे एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। जितना सोचा था मतलब लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे तो पेपर बहुत आसान लग रहा था। 70 क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं 70 में 70 ये लगाए होंगे। ये भूल बस थोड़ा इनको तनाव रहता है तो एक दो क्वेश्चन चाहे गलत मार दिए हो, वरना ये मान के चलता हूं कि अभी हम रीजनिंग क्लास में कह रहे थे ना कि 70 में 70 मारे होंगे, और 70 में 70 मार के आए हैं। अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है। ये मतलब हिंदी की बात नहीं है, ये नौकरी पाने का तरीका है पेपर क्वालिफाई करने का। 70 में अगर 70 मारे होंगे तो नंबर नहीं जुड़ेगा का? एग्जामिनर कहा कहेगा नहीं तुमने हिंदी में सही करेगा, नंबर नहीं देंगे तुमको। अगर रत्ती रत्ती नंबर जुड़ेगा, पॉइंट पॉइंट नंबर, 70 काम आएगा। आप तनाव न लेने तो बहुत धूमधाम से इतना बेहतर करेंगे जीवन में कोई सोच ही नहीं सकते। और हमें उम्मीद थी, इनको मिस कर रहे थे कि कब आए और ये बताएं कि 70 में 70 मार्क है। प्लीज कम द पॉइंट। और एक चीज मैं हमेशा बताता हूं, आप लोग बिलीव नहीं करते, टीचर कुछ भी हवाबाजी कर देता है। मैं एक बात बताता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है किस विभाग का एग्जाम दे रहे हैं। मित्र जैसे एसएससी का फिक्स पैटर्न होता है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई पैटर्न नहीं। अभी पिछले यूपी पीसीएल के एग्जाम में रस छंद अलंकार से बहुत सवाल पूछे गए, और इस बार यूपी पीसीएल की एग्जाम में अलंकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पूछा गया था क्या अलंकार से? न रस आया न छंद आया, लोकोक्ति मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा, विलोम। और विलोम का हमारा पहला ही एग्जाम्पल हूबहू छपा था, आया था प्राचीन का विलोम क्या होता है, ये देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन और मुहावरे गलत लिखे थे, उनको सही बताना था कि इनका सही रूप क्या था। हाँ, नवीन नवीन नवीन, नूतन नहीं, नवीन नवीन नवीन। तो ये सब सारी चीजें वो पता है। अर्वाचीन और प्राचीन, कुल लोग प्राचीन और अर्वाचीन नवीन, ये दोनों एक ही बात होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। और मुहावरे आए थे, गलत मुहावरा लिखे था, उनका सही बताना था। जैसे बुरा मत मानेगा, कोई लोग ऐसे अखिलेश यादव साहब हाथ बोल दिए थे किसी ने कि जो है नहीं गुंडा में कुंडी ने एक मुहावरा बोल दिए थे ना कि ना रहेगा सांप ना रहे बजेगी बांसुरी। अमित साहब और बकलोल है, वो बोल दिया कि जो है, तो ऐसे यूपी पीसीएल में आया था। तो यूपी पीसीएल में सही बताना था कि ये कहावत ऐसी नहीं है, क्या है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे अभी साहब बोल दिया कि जो 12वीं में पास होगा इंटर में एडमिशन लेगा उसको ऐसे क्या बड़े लोग हैं जो बोलते हैं सब ठीक है, कभी कभी हो जाता है। थकान रहती है हमको, ये रहता है कि यहाँ से जाएंगे 12 बंकिंग लगा हुआ है, तो कुछ अब उनको ये पता है कि योगी ने लैपटॉप देने के लिए बोला है, तो कुछ बोल देंगे मुँह उठा के। और कुछ दिन बाद जो बोलेंगे जो 10th पास होकर 9th एडमिशन लेगा उसको एलईडी देखेगा। सर इसीलिए मित्र अपने से रघुनंदन बाबू से हम कहते हैं कि ये नेता बने, नेता जब भी बने पढ़े लिखे नेता बने। क्या बने? मनोज सिन्हा जैसे नेता बने। समझ पा रहे हैं सर संदीप बाबू? योग्य व्यक्ति बने, और सर जो व्यक्ति विद्वान होता है उसकी पूजा हर जगह होती है। और अगर आप अच्छे खासे डिग्री धारक हैं, माइंडेड है, ठीक ठाक जगह से पढ़ाई किए हैं, तो अगर आप नेतागिरी में भी जाएंगे तो मंत्रालय में आपको पहले आमंत्रित किया जाएगा कि आइए, आप पढ़े लिखे हैं, IIT हैं, चलिए हम आपको सूक्ष्म एवं उद्योग मंत्रालय दे देते हैं। ये चीज होनी चाहिए। तो इसीलिए सर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप पढ़ते नहीं तो ये मान के चलेंगे जीवन में भयंकर दुख आने वाला है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग आप लोगों का वीडियो का रीएग्जाम लगा हुआ है ना, 2022 में मान के चलने हो जाएगा। अब ये मार्च में नहीं होगा सर वीडियो का, और आप लोग हम जल्दी फोकस करेंगे वीडियो का, एक बार महीने बाद एकदम उसी टूर पर है। चलिए बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम खूबसूरत बिंदु छंद को ही निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा रहे होंगे, और इस टॉपिक की अगले पावदान की ओर आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आने वाली 1 से 2 क्लास में छंद का खात्मा हो जाएगा और हम लोग मिल करके फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करोगे। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैंने जहां तक छंद आपको पढ़ा रखा है, आपके एग्जाम में यानी हवलदार, चपरासी, खलासी, गुरटी और गैंगमैन के एग्जाम में उससे ज्यादा छंद नहीं पूछा जाता है।
और मित्र मैं ये बात बार बार नहीं कहना चाहता हूं, फिर उसी बात का दोहरान कर रहा हूं प्यारे, कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, कि आप यूपीएससी, सीएससी, बैंक, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, सीसेट, एनडीए, सीडीएस, टेट, सुपर टेट, एटीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, हवलदार, चपरासी, खलासी, ग्रुप डी, गैंगमैन, आपको ए टू जेड हिंदी पढ़नी है। और हम कभी कभी आपको देख करके बैक हो जाते हैं, और आप मान करके चले जब आप यूपी पीसीएस प्री क्वालिफाइड करके आएंगे तो हम ही आपको यहाँ पर ऑप्शनल में हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, अगर आप ऑप्शनल रखना चाहेंगे तब। और अभी पूरी हिंदी पढ़ाएंगे आपको। हम छुटवा टीचर ऐसे उधर कूद वाले नहीं है। अभी हम आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे, यस से लिखना सिखाएंगे, हम सारी बात बताएंगे। और आप देखिएगा पीसीएस के मेंस में हमारी दावेदारी, और यानी आपकी दावेदारी कितनी मजबूत हो। हम आपको सारे चीज बताएंगे, हर एक चीज पर बात करेंगे। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। सर छंद में हम क्या पढ़ चुके हैं, मात्रिक छंद। क्या पढ़ चुके हैं, मात्रिक छंद। और आज की इस क्लास में प्यारे जो चर्चा व परिचर्चा का विषय रहने वाला है वो क्या है, वार्णिक छंद। बोलिए एक बार क्या है, तो डालिएगा हेडिंग वार्णिक छंद। आज थोड़ी सी रूपरेखा इसकी बनाएंगे और कल एक कहानी सुनाएंगे, पूरा वार्णिक छंद खत्म हो जाएगा। डालिएगा हेडिंग प्यारे वार्णिक छंद, डालिएगा हेडिंग वार्णिक छंद, डालिएगा हेडिंग वार्णिक छंद, वार्णिक छंद, डालिएगा हेडिंग वार्णिक छंद। इस बार नौकरी लेना है, बस माइंड में यही बात होनी चाहिए कि 2022 में अधिकारी बनना है। क्या हो मैडम, निकालो रेड पेन जल्दी। कहाँ गाड़ के रखे यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। देने वाले बहुत है। यहाँ सब दानी ही बैठे हैं, कहीं का। और हम तो किसी को नहीं देते, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास सही नहीं तो देंगे का, हमारे पास तो गरीब आदमी चलेगा। अरे दैया ही को देख रहे हो ये सब लड़कियां एकदम जो होती है, इनका पूरा सेट सिंगार दानी यही सब बात हम कहते हैं। कुछ चलाओ पंखा कहते हैं कब बोला सर, यही बात कहते हैं। घर में रहेंगी तो आइए देखो पूरा सिंगार दानी, सिंगार दानी ना है बाबू, देख लो मेरे पास तुम्हारी बात है, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अच्छा नहीं हो गएगा, होने दीजिए। अच्छा ये सब कलर वाली है ना, मजेंटा वजेंटा। चलिए आज सर आज को वार्णिक छंद पढ़ाऊंगा, और अब आपको इस टॉपिक के अगले पावदान को ले चल रहे होंगे प्यारे खूबसूरत बिंदु छंद पर फोकस कर रहे हो। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बढ़ेंगे हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। आज हम वार्णिक छंद में इस बात पर चर्चा करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल या 9th में, कि मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज को कुल गाँव के द्वार। आज इन्हीं छंदों पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आपने ऐसे सुना होगा, यह लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ तज को पुर डारो, आया ठव सिद्ध नवो निध की सुख नंद की गाय चराए विसारो। ये जो सारे के सारे छंद हैं वार्णिक छंद है। रटेंगे किसी चीज को नहीं, पहले समझेंगे। एक बार बोले सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या है, चार अगीत, चार अगीत। और अर्ध सममात्रिक छंद का दो बार, कितनी बार, दो बार। ये दैया तू सब कितना तेज है, बंद कर देंगे कुछ दिन बाद पढ़ाना। विषम मात्रिक क्या है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। सर वार्णिक छंद में क्या होता था, मैंने आपसे बताया कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती थी। क्या की जाती थी, वार्णिक
छंद में प्यारे गौरतलब है सर, थोड़ा सा समझाने दें हमें, लिखे पे नहीं, हमको समझाने दें ताकि हम अच्छे से पढ़ाएं। कुछ लोग को लगता है खींचते बहुत है, तो है ही सर, समझेगा, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो पैदा होने वाली औलाद पूछेगी किससे पढ़ के आओ। सर मात्रिक छंद में हम किसकी गणना करते थे? मात्राओं की। और मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, आप इसके मास्टर हैं। कोई भी लाइन लिख देंगे आप मात्रा लगा देंगे, और आए दिन लगाते आ ही रहे हैं प्यारे। मात्रिक छंद में तो मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन वार्णिक छंद में, ओ माय गॉड, वार्णिक छंद में मात्राओं की गणना ना करके किसकी गणना की जाती है? वर्णों की। किसकी गणना? मात्राओं की गणना ना करके किसकी गणना की जाती है? वर्णों। आपके जहन में एक बात चल रही है कि सर मैंने आपसे कहा कि हिंदी के व्याकरणों ने छंद के मुख्य रूप से 2 भेद बताए, और ऐसे कितने भेद? 4। लेकिन गंदी किताबों में कितने भेद दिए गए हैं? 4। अच्छा, बहुत सही। गंदी किताबों में 2, बहुत बढ़िया। और मानक किताबों में 4, और एग्जाम में आए तो किसके साथ जाएंगे? 4। वासुदेवानंदन की बुक में 4, और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में 2। वो बुक ऐसी है जो कभी अपडेट नहीं होती, और वासुदेवानंदन की एक ऐसी बुक है जो साल और 1.5 साल पर उसका नया संस्करण आता है। तो बदलते परिवेश के साथ हमें भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि करंट का मुद्दा ही मेन मुद्दा है। चल, तो सर वार्णिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। और मात्राओं की गणना नहीं की जाती, सिर्फ गणना किसकी की जाती है? आपके जहन में एक बात चल रही होगी कि सर ये मात्राओं की गणना क्या है और वर्णों की गणना क्या है? तो मात्राओं की गणना तो आप जानते हैं ना, जैसे एक कोई भी लाइन में लिख दो कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, और जा तन की झाई पर श्याम हरि। कोई भी चौपाई लिख दें। आज आपको बहुत यूनिक चीज बताएंगे कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में जो चौपाई लिखते हैं, सर गण जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने गण होते हैं? गण की संख्या कितनी होती है? 8। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में जितनी भी चौपाई लिखे हैं, तो उन्होंने कोशिश किया कि हर चौपाई का जो पहला अक्षर है, जो पहला वर्ण है, उन्होंने शुभ गण से शुरुआत की। किस गण से? अब आपके जहन में एक बात चलेगी, टीजीटी पीजीटी का सवाल है, और हम आपको बताएंगे आप टीजीटी कब देंगे, आप कब पीजीटी देंगे। अब देना चाहिए, अगर आप परास्नातक हैं तो पीजीटी देना ही चाहिए। हम बता देंगे कैसे लोग एलिजिबल होंगे। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में जब चौपाई की शुरुआत करते हैं तो उनका पूरा भरसक प्रयास रहा है कि जो गण होता है उसका जो पहला वर्ण है वो शुभ गण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्होंने नाना प्रकार की चौपाइयां लिखी कि मंगल भवन मंगलहारी अद्रवहु सुदशरथ। अच्छा, ढेर सारी चौपाइयां लिखी, आपको चौपाई सुनाएंगे, पूरी क्लास निकल जाएगी। और ऐसे लेकिन कहीं कहीं पर नहीं हो चुका। जैसे मैंने एक छंद से शुरू से एक दोहा पढ़ा रहा हूं कि जालो पर जल जा, तो वही एक लाइन ये लिखवाई गई है आपको कि जालो पर जल जा तो वही। अब देखिए आप लाइन का स्वर कैसे बदल रहा है। तजमीनन को मोह रहीमन मचरी नीर को तऊन छाड़त छो। जो राग पहले थे, जैसे मैंने पहले कितना अच्छा पढ़ा कि जालो पर जल जा तो वही। अब बताइए फ्लो आगे बन रहा है, तो वहां से अशुभ गण की शुरुआत हो जाती है। आज इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सर वर्णों की एक बात याद रखें, मात्रिक छंद में हमेशा किसकी गणना करेंगे? किसकी गणना करेंगे? किसकी गणना करेंगे? मात्राओं की। और वार्णिक छंद में सर वर्णों की गणना कैसे, एक नजर से बताया जाए। जैसे मैंने लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अभी कुछ करेंगे नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब पूरा नहीं लिखेंगे हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीस तिहु लोक उजागर। आप लोग याद राम दूत अतुलित वंदामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार कुमत केसर कंचन वरम विराज। ये सब नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। बाकी हम विज्ञान चालीसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुन चुके हैं ना? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीस तिहु लोक उजागर। समझे? अगर इसमें मात्राओं की गणना करने के लिए कहें तो आप, मैं मान के चलता हूं, बहुत धूमधाम तरीके से इसमें मात्रा लगा देंगे। शायद कोई होगा जो हमसे पढ़ा होगा, वो सब A to Z लगाएगा। जरा लगा दो एक बार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिख के मात्रा लगा दो जरा, देखिए कितना मात्रा। नए लोग घबराएंगे।
नए लोग घबराएंगे नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहीं तक लगा दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। 16 ही आना चाहिए। सर 16। बहुत सही। आई लव क्लास। पाठक सर हमसे कहते हैं आप आई लव यू ना बोला करें, ना बोला करें क्या? बोला करिए सर। तो फिर काहे के लिए कहते हैं? कहते हैं आप आई लव यू क्लास कर देते हैं, माहौल खराब हो जाता है। आई लव यू ना बोला करें, बोला करें ना, कह रहे बोला करिए। प्लीज कम द पॉइंट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सर कैसे बात लगाएंगे? कहीं लगेगा, पगला जाओ हम पागल मास्टर। कहीं लगेगा, कितना प्यारा है तू सब। क्या लगेगा, कहीं लगेगा, कहीं लगेगा। संख्यात्मक मान की क्या लिखेगा? इसको क्या बोलते हैं बताओ? वर्तन लिखा क्या? वर्तन क्या बोले? इंटरव्यू में पूछा जाएगा। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पर, 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 यहाँ पर। गिन डालो। हमारा पढ़ाया हुआ लड़का बहुत बदमाश होता है। 2 2 2 4 2 6 1 7 7 2 9 9 1 10 11 12 3 14 2 लगा करके 16। कितनी मात्रा हो गई? 16। कि बोली बात कितनी मात्रा हो गई? 16। ये तो सर मात्राओं की गणना थी। इसको हम अब नहीं समझाएंगे क्योंकि आप लोग इतना फास्ट हैं। हमसे पढ़ने के बाद आप कोमा में रहोगे ना, तब भी हमारी याद आएगी। पीजीआई भर्ती रहोगे, हमको जैसे देखोगे कहोगे थे हनुमान ज्ञान गुण सागर। प्लीज कम द पॉइंट। सर आप धूमधाम से पढ़े, आप भरोसा रख के बहुत शानदार पढ़ाएंगे। प्लीज कम द पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब धीरे से सुनिए। सर ये तो मात्रिक छंद की बात थी। मात्रिक थोड़ा भी चलो, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, लेकिन वार्णिक छंद में मात्राओं की गणना नहीं की जाती। सर इसमें कितनी मात्रा हो गई? 16। मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 16। सर कितनी मात्रा है बोले? 16। मात्राओं की संख्या कितनी है? 16। लेकिन प्यारे आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर हम आपसे यही सवाल पूछें, एक पीजीटी में पूछा गया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में वर्णों की संख्या कितनी हो, तो वर्ण क्या होते हैं? धीरे से सुने। वर्ण काउंट करते समय हम मात्राओं को हटा देते हैं। किसको? अब देखिएगा, जैसे सर इसमें एक वर्ण क्या है? जा। बोले कौन सा है? एक वर्ण क्या है? जा। और दूसरा वर्ण क्या है? तो अभी तक कितने वर्ण हो गए? सर यहाँ पे तीसरा वर्ण क्या है? हाँ। चौथा वर्ण ना। सर उ गिनेंगे नहीं। उ क्या है? मात्रा है। और वर्णों की गिनती करते समय मात्राओं की गणना नहीं। अरे क्लियर है क्या? 13 वर्ण। आप समझिए। 13 वर्ण। बहुत सही, यही आया था। और सर बताइए माँ, इसके बाद क्या आएगा? सर आ की मात्रा गिनेंगे? आ की मात्रा है और वर्ण गिनते समय हम मात्राओं की गणना। सर उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा? अरे क्लियर है क्या? सर कौन सा वर्ण आएगा? अब यहाँ सुनिए, आ की मात्रा आएगी तो नए लोग यहीं से हमारे साथ जुड़ जाए। आ की मात्रा आएगी क्यों? वर्णों की गिनती करते समय मात्राओं की गिनती नहीं। अरे क्लियर है क्या? सर इसके बाद क्या आएगा? उसके बाद छोटा हुआ आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 13 आना चाहिए। देखिए 1 2 3, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में वर्णों की संख्या कितनी है? 13। धूमधाम से आप बता पाएंगे ना वर्णों की संख्या कितनी है? इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? और जबकि मात्राओं की संख्या कितनी है? बोले एक बार, वर्णों की संख्या कितनी आई? 13। और मात्राओं की संख्या कितनी? 16। सर वर्ण गिनने में आया। अब आपके जहन में एक बात चल रही होगी, नहीं चल रही हो तो मैं बताना चाहूंगा। मैंने आपसे मात्राओं की गणना करते समय बात बताई थी कि जब कहीं भी अर्धवर्ण आ जाए, क्या आ जाए? तो अर्धवर्ण अपने पहले वाले को क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बोले एक बार, सब पढ़ा चुके हैं ना? क्या बना चुके हैं? एक बहुत एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, उसमें से कोई याद है? मैंने त्याग लिखवाया था। क्या लिखवाया था? महात्मा लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सर समझ पा रहे नहीं? ध्यान से सुने। अगर रुक जा, हाँ लिखवाया था, भी लिख देंगे आज। अगर अर्धवर्ण
अगर अर्धवर्ण अपने पहले वाले को क्या बना देता है, बोले यार, दीर्घ बना देता है। क्या बना देता है? लेकिन मित्र गौरतलब है, वर्णों की गिनती करते समय कभी भी अर्धवर्ण की गिनती नहीं की जाती है, यानी अर्धवर्ण वर्ण की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे मैंने लिखा माध्यम, क्या लिखा? अगर आप पूछे माध्यम में वर्णों की संख्या तो क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दो। और ये क्या हो जाएगा? तीन। इसकी गिनती करेंगे? इसकी गिनती नहीं करेंगे। वर्णों की गणना करते समय अर्धवर्णों की गणना नहीं की जाती। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है। और यही बताया था, ये अर्धवर्ण है ना, और ये जिसके पहले लगे उसको क्या बना देते हैं? दीर्घ। और जब दीर्घ है तो महादीर्घ नहीं होगा, ये भी पढ़ा चुके हैं। क्योंकि छंद में दो ही चीज चलेगा, दीर्घ लब, गुरु लब, गुरु लब। अरे क्लियर है क्या? हर्ष दीर्घ, गुरु लब। सर ये अर्धवर्ण है ना, इस ये क्या है? दीर्घ है, तो इसका क्या बना देंगे? महादीर्घ नहीं बनाएंगे ना, छाप मित्र। और वर्णों की जहां पर लिखें, एक सेकंड रुक जाएगी, थोड़ा सा लिखें वर्णों के साथ माफ कीजिएगा, वार्णिक छंद में पहले लिखें। और लिखने का फॉर्मेट जानते हैं ना, पहला पॉइंट लिखें, वर्णों की गणना की जाती है। उसमें यही लिखेंगे कि वर्णों की गणना की जाती है। और थोड़ा सा लिखें, नीचे लिखें परिभाषा, डाली गाइडिंग परिभाषा। थोड़ा सा लिखें जिन छंदों में वर्णों के आधार पर, जिन छंदों में वर्णों के आधार पर लय, जिन छंदों में वर्णों के आधार पर लय, कॉमा, यति, गति आदि निर्धारित की जाती है। लय, कॉमा, यति, कॉमा, गति आदि निर्धारित की जाती है। उन्हें खटक नहीं लिखना है, नए लोगों को थोड़ा मदद कर दे, बगल वाले मदद कर दे। उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है, उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में वर्णों के आधार पर लय, यति, अब से बाबू मदद कर दो इनका, लय, यति, गति निर्धारित की जाती है, उन्हें वार्णिक छंद कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्यारे, इन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। इन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है। आगे से, इन छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और गणों के आधार पर, इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है। हर हिंदी और गणों के आधार पर इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है, या इनके लक्षणों की पुष्टि की जाती है। इनके लक्षणों को पुष्ट किया जाता है, या इनके लक्षणों की पुष्टि की जाती है। समझ सर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब समझाते चले ना? चल नहीं समझाना, जल्दी कोर्स खत्म करो, कोर्स खत्म कर दियो, घर में जहां आ जाएगा पहुंच के पागला कहीं का। एक बार बोले सर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जिन छंदों में वर्णों के आधार पर लय, गति, तुक, प्रवाह
आदि का निर्धारण किया जाता है, उन्हें निम्न में से कौन सा छंद कहा जाता है? वाणिक। कौन सा? वाणिक छंदों में सर रोल किसका होगा? वर्णों का। और इसकी पुष्टि किसके आधार पर की जाएगी? गणों के आधार पर। किसके आधार पर? अब आप ये छापे जरा, एक एग्जाम्पल छापो ना बलमा। क्या अर्पित बाबू 20 से यहाँ इसलिए तकलीफ हो रही है। अर्पित बाबू कह रहे हैं कि जो छोटे ऊ की मात्रा है इसको आप क्यों नहीं काउंट कर रहे ना? सर ये हम मात्राओं में काउंट करते थे, उसको आप भूल जाओ, आपका छूट गया है। वर्णों में वर्ण नहीं है, ये मात्रा है। छोटा ऊ वर्ण होता है कि मात्रा? क्या कहें? मात्रा में तब भी काउंट करना चाहिए ना। अच्छा मात्रा में करेंगे नहीं काउंट के छोटे मात्रा में तो काउंट क्या है? छोटे ऊ के लिए हमेशा एक ही मात्रा लगाते हैं और बड़े ऊ के लिए हमेशा 2 मात्रा लगाते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री, और चंद की बिंदी के लिए 1 मात्रा लगाएंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, आन औ के लिए 2 मात्रा लगाते हैं। आधा के पहले कोई आएगा तो पूरा हो जाएगा, पहले से बड़ा रहेगा तो और न बड़ा करेंगे। समय से आओ नहीं पढ़ाई रह जाए बाकी। अब्बू आका कहबा काकी, तू हमारे ओरिया ताका, हम तोहरी ओरिया ताकी। चलिए कोई बात नहीं, नए लोग घबराए नहीं, वो सब भूल जाओ। आप नए लोग ये मान करके चले कि हम कहां से पढ़ रहे हैं? वाणिक छंद से। कहां से? क्योंकि सर पिक्चर बहुत निकल चुकी है, कह रहे हैं अब सीरीज चल रही है। लिख ले बाबू, लिख ले। अब वर्णों की गिनती कर लेंगे ना? अरे यार तो वर्ण काउंट किया जाता है क्या? अरे बोल कबूतर कहीं का काउंट किया जाता है। चल सर अब थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, इसको रब कर दें। आज हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। आज हम गुड़ गुड़ बात बताएंगे। हिंदी के स्रोत को जानो, मर्म को जानो। हम मास्टर छोट हैं सर। बाडर सर जी ईयरफोन लगाए सर। हम मास्टर छोट है, नहीं पहुंचते हैं, स्टैंड लगवा दीजिए ना। नहीं हम कूलर लेते हैं। लेकिन हम कलाकार आगे देखिएगा सर। वाणिक छंद में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। एक वाणी आज थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं एक डाटा बनाना चाहता हूँ। वाणिक छंद में आप लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा होगा, हमने आपको बता रखा है, याद है ना? ए राजा भाग नाग सा। चाहे इसको लिखें, चाहे या माता राज भान सलगा। क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, या माता राज भान सलगा। बोलो बोलो, लिखे हमारे साथ इसके सामने से। या माता, ई सर या है, या से क्या होता है? यज्ञ। ठीक है। या माता राजभान सलगा, इसर भाग है। या माता राजभान सलगा, सब एक ही में रहेगा। या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। देख ले, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। अरे वर्णों की गिनती कर लेंगे ना? कर ले बुना वर्णों की गिनती। चल सर अब देखिएगा, डिजिटल बोर्ड का कमाल होगा। ये नहीं करना है ना ऐसे? अच्छा देखिएगा, आपको जिस तरीके कॉपी को हमेशा हमारी क्लास में हॉरिजॉन्टल रखेंगे। जैसे बउआ खिलाया जाता है ना, सो जा ऐसे रखेंगे, ठीक है? वैसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे। क्या नहीं हॉरिजॉन्टल? हाँ क्या रखेंगे? हॉरिजॉन्टल। सीबीएसई बोर्ड वाला, यूपी बोर्ड वाला इसे पौड़ा के रखेगा कॉपी। लेटी छठी खड़ी हिंदी वाला। वाणी छंद में एक ट्रिक लिखे, या माता राजभान सलगा।
और 2 बार हमारे साथ बोल दे। एक बार बोले या माता। तो आपको टाइम लगता है, ये क्या करें, मजबूरी है। नहीं हम उल्टा सीधा किताब देख के छपा दी बस। बोलो या माता, राजभान सलगा। एक बार और बोलो। घर जाके बोलना है। घर जाओगे बोलोगे ना? कैसे बोलोगे दीदी से? हाँ, जब घर जाओ मम्मी को देख के हो बोलो या माता। बोल बोल राजभान सलगा। सर अब कुछ इसी तरीके का खांचा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? खांचा बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाए। व्हाइट पे ब्लैक चलाना चाहिए। बनाते चले ऐसे। बनाए सर, बनाए, साथ में बनाते चले ऐसे। पटरी वटरी ना हेरो, इसे रपड़ी बना लो, घर में सही से बना लेना। ना कोरा कहीं का पटरी ढूंढना है। सर एक लाइन यहाँ से लेके ना, अब वो ऐसे एक लाइन रहेगी, आप बना लेंगे। नहीं नहीं कोई नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। हाँ बिस्ता दो, बिस्ता दो। कितनी लाइंस बनानी है सर? जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाते चले। बात ना करें सर प्लीज। अच्छा चाचा
ऐसे बनाएं। शायद 9 रेखा जो है पौड़ी पौड़ी है, 7 रेखा खड़ी खड़ी। 8 है, 8 हो गई, 7 हो गई। अच्छा चलिए, एक फालतू हो गई, कोई बात नहीं, कम ना पड़े ज्यादा है चलेगा। ये नमक थोड़ी ना है, नमक जानते ना आप लोग, नॉन नॉन। जल्दी बनाओ, नहीं तो रंगे छुए में पूरा घंटा चला जाए। गला पढ़ाने लगा। थोड़ा मान लो हमारा टेढ़ मेढ़ है, तुम लोग का सौ होना चाहिए। चलिए हाँ, यह तो जरूर गुरु चिल्ला रहा होगा और अच्छी जगह नहीं रहोगे कहीं। चल अब सर लिखेंगे पहले वाले खाने में, लिखेंगे क्रम। क्या लिखेंगे? क्रम। पहले वाले बॉक्स में क्रम, पहले वाले बॉक्स में लिखेंगे क्रम। दूसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे सूत्र, सूत्र, क्रम और सूत्र। तीसरे वाले बॉक्स में लिखेंगे गण का नाम, गण का नाम, गण का नाम, गण का नाम। देखो जैसे मान लो जगन्नाथ किसी फॉर्मेट में लो, जैसे मैं लिख रहा हूं गण का नाम, गण का नाम। चौथे वाले में लिखेंगे गण का निर्धारण। एक कलर चेंज कर दे क्या? गण का चटकोर रहेगा, ये पंचचूर है ना। गण का निर्धारण, गण का निर्धारण, गण का निर्धारण। पहले वाले बॉक्स में है क्रम, दूसरे वाले में है सूत्र, तीसरे वाले में गण का नाम, गण का नाम, चौथे वाले में गण का। एक सेकंड सर, एक सेकंड हो रहा है। पहले एक सेकंड रुक जाओ सर, पूछो। क्रम है, क्रम के बाद सूत्र, गण का नाम। सर गण का जो निर्धारण है ना, उसको गण की मात्रा बनाना, सॉरी गण की मात्रा, नहीं तो एक डाटा छूट जाएगा आपका। गण की मात्रा, गण की मात्रा, गण की मात्रा। आगे वाले में लिखे गण का निर्धारण, गण का निर्धारण। अगले वाले बॉक्स में गण का निर्धारण, अगले वाले बॉक्स में लिखेंगे, मतलब इसमें गण का निर्धारण। समझ पा रहे हैं ना? yes, गण का निर्धारण। फिर लिखेंगे, एक सेकंड सर थोड़ा सोचने दें। क्रम, सूत्र, गण का नाम, गण की मात्रा, गण का निर्धारण, उदाहरण। अब आगे लिखेंगे उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण। आगे वाले में लिखेंगे अभ्यास, यहां पे उदाहरण, उदाहरण, अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। इसमें लिखेंगे प्रभाव। इतना पढ़ाएंगे कि सोचने के लिए मजबूर हो जाओ। क्रम, सूत्र, गण का नाम, गण का निर्धारण, गण माफ कीजिएगा, गण की मात्रा, गण का निर्धारण, उदाहरण, अभ्यास, प्रभाव। क्लियर हो गया? एक बार बोले, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, उसके बाद फिर और बोलो, और बोलो, फिर और क्लियर है? मान के चलो क्लियर है। सर एक बार सब लोग बोले, गणों की संख्या कितनी होती है? 8। गणों की, ये पूछ सर, ये बात याद रखें, मेरे द्वारा बोली गई हर एक बात कमीशन का प्रश्न। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। सर एक बार बोले, गणों की संख्या 8। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। गणों की संख्या 8। कहीं ऐसे लिख लें उसी में, मतलब ऊपर ऐसे वाणिक संधि के आसपास में, गणों की संख्या 8। और ये सवाल सर पीजीटी का है। 3 वर्ण मिल करके एक गण बनते हैं, यानी एक गण बरोबर 3 वर्ण। लिख ले कहीं, एक गण बरोबर, एक गण
एक गण बरोबर 3 वर्ण, 3 वर्ण, एक गण बरोबर 3 वर्ण, एक गण बरोबर 3 वर्ण, एक गण बरोबर 3 वर्ण, एक गण। यानी सर ये पूछा जाए कि एक गण का निर्माण कितने वर्णों से मिलकर के होता है? बोले एक बार, बोले गणों की संख्या, गणों की संख्या सर क्या है? बोलो या माता राजभाग सलगा। सर कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुने। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या, गणों की संख्या अब खींचेंगे सर। गणों की संख्या 3 वर्ण मिलके कितने गण? तो सर पहले अब क्रम में डालते चले। 1 क्रम डाल 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 9 और 10 दोनों है। इन 9/10 नहीं है, मतलब जगह नहीं थी, 9 या 10 लिखा हुआ है। ये लाइनें यहाँ लगेगी ऐसे 9 10 स्लैश वाली है, 9 या 10, 9 या 10। वैसे देखते रहो, बहुत आसान हो जाएगा। अभी हम थोड़ा, अब यही वाला जो सूत्र लिखा है इसी को इसमें भरेंगे, सूत्र को। फॉर्मेट देखें, लेकिन फॉर्मेट पहले क्या भरेंगे? या। पहले क्या भरेंगे? या। फिर उसके बाद क्या भरेंगे? माँ, केवल माँ। उसके बाद ता, तो क्या हो जाएगा? या माता। फिर क्या भरेंगे? रा। फिर क्या भरेंगे? जा, या माता राज। फिर क्या भरेंगे? भा, भौन। फिर क्या भरेंगे? सलगा, सा और लगा एक साथ रहेगा, लगा। ऐसे लिखें, लगा। भरे अब सूत्र को भरे। या माता, रघुनंदन बाबू उबे नहीं, थोड़ा डुपली है, ऐसा शांत वाली नहीं है। अक्षय बाबू साइड को समझा देना, समझाते नहीं। या माता यानी सबसे पहले या, दूसरे वाले में माँ की आ की मात्रा, वही जो सूत्र लिखा है वही को भरो। ता पे आ की मात्रा, रा पे आ की मात्रा, जा खाली, माँ पे आ की मात्रा, ना खाली, ना वाला छूट गया क्या है तो, फिर सा खाली और लगा एक साथ। नहीं सर वो क्या, या माता राजमान सा और सा मान लीजिए सर घटनाएं वास्तविक है। राइटिंग में हम अवॉइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ। सर सुनिए, एक एक चीज समझें, कहीं डॉक्टर साहब ना आ जाए, हमारा पूरा बनाया मेहनत खराब ना हो जाए। सर अब गण का नाम, या से अगण, माँ से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण। भर दो खटाखट। या से क्या हो जाएगा? यगण। क्या हो जाएगा? ये खूंटा हो गया है, यगण। माँ से मागण नहीं होता, मगण। माँ से मगण हैंग करता है। ता से तगण, ये सस्ता वाला डिजिटल बोर्ड है। ता से तगण, रा से रगण, इसे रगण, रा से रगण लिखवा चुके एक बार ना, आपको पता है। जा से जगण, जा से जगण, भा से भगण, भा से भगण। लिखते चलो इसे, भागते चलो आगे। भा से भगण, ना से नगण, नगण, ना से नगण, सा से सगण। हाँ अब तुमको रगड़। सर लगा में क्या होता है? गणों की संख्या कितनी होती है? 8। ला और गा मिलकर के कोई गण नहीं बनाते हैं। ला से लगा फिर था, गा से गगड़, नालायक पगला है। ऊपर क्या लिखा है रे? गणों की संख्या कितनी होती है? सर ये एग्जाम में पूछा गया सर, इसीलिए हमको टाइम लगता है। हमको एक एक बात याद आती है। एग्जाम में सर सवाल क्या पूछा गया था? गौरतलब है मैंने कहा गणों की संख्या कितनी होती है? ला और गा ये दोनों मिलकर के कोई गण नहीं बनाते हैं। अभी हम बताएंगे। और एक गण बनाने के लिए कितने वर्ण चाहिए? कितने वर्ण चाहिए? कितने वर्ण चाहिए? सर ये आप सुनिए, जब नहीं बनाते हैं तो होता क्या है? क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि
छंदमाला में ला और गा को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए इधर क्या लिखा है, गण की मात्रा। बोले एक बार, अब सर मात्रा वैसे नहीं लगेगा इसमें। जैसे हमने कहा यगण मगण तगण रगण जगण, इनकी मात्रा कैसे लगेगी? क्या लगेगी? मात्रा। बोले बात कैसे लगेगी? मात्रा। तो सर मात्रा कैसे लगेगी? मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनिए, ये गुण बात है। थोड़ा ऊब रहे होंगे सब लोग, कह रहे हैं बहुत डुप्ली हो जा रहा है। 3 वर्ण मिल करके क्या बनाते हैं? गण। तो सर मात्रा कैसे लगेगी? जैसे हमें यगण की मात्रा लगाना है तो कहां जाना पड़ेगा? या से लेकर के माता तक 3 वर्ण तभी तो मिलेंगे। अब यहां देखो, अगर या की लगाएंगे तो 2 आगे आना पड़ेगा माता तक, माँ की लगाएंगे तो 2 आगे, रा की लगाएंगे तो 2 आगे। नहीं समझे सर? जैसे या की मात्रा लगाएंगे तो कहां तक आना पड़ेगा? माँ की लगाएंगे तो रा, ता की लगाएंगे तो जा, माँ की लगाएंगे तो सा, ना की लगाएंगे तो ला, सा की लगाएंगे तो गा, ला की लगाएंगे तो अब 2 ही है ना, 3 चाहिए। ला की लगाएंगे तो लग जाएगा ना? नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ मात्रा नहीं लगता। अब कैसे लगेगा? देखो, अब केवल या मात्रा पे मात्रा लगाओ तो कैसे लगेगा? यहाँ नंबर कितना आएगा? 1। यहाँ पर 2, यहाँ पर तो सर इसकी मात्रा कैसे लगेगी? 1 यस यस, क्योंकि 2 के लिए क्या बनाते हैं? यस। याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? अब लगा डालो सब, राजा बन जाओ। अब हम यहाँ को यहीं पकड़ेंगे। माँ है ना, अब माँ से लगाएंगे, माँ के लिए लगाएंगे, ता के लिए, रा के लिए, दोनों में कौन कौन लगेगा? यस यस। क्या लगेगा? नहीं समझ पा रहे? सर ध्यान से सुनिए, या के लिए मात्रा लगाएंगे तो कहां तक लगाएंगे? या से क्या है? जगण। या से कहां पढ़ा रहे? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं पागल कहीं का, पेपर में नहीं आएगा, सरल सरल छापेगा। सर या के लिए लगाएंगे तो कहां तक लगाएंगे? तो 3 वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? गण। तो सर या पे कौन मात्रा लगती है? 1। नए लोगों को मात्रा लगाने नहीं आएगा, मित्र कष्ट के लिए खेद है, हम पढ़ा चुके हैं। बड़ा माँ पे क्या लगाएंगे? 2 के लिए क्या बनाते हैं? यस। ता के लिए क्या बनाएंगे? यस। क्या बनाएंगे? चोरा देते हिंदी नहीं पढ़ेंगे तो ना पढ़ो, बाद में फिर यही है। जब पेपर में माय गॉड पता नहीं साला चुट्टा कहाँ पढ़ाया था, कुछ आया नहीं। सर हम माता के लिए कैसे लगाएंगे? कहां तक लगाएंगे? माता रा तक लगाएंगे, तो माँ के लिए कितना लगेगी? 2, रा के लिए 2, और ता के लिए 2, रा के लिए। अब देखिए माँ पे लगाना, हम होशियार आदमी है पगला। देखिए माँ लगाना है तो 2 आगे जाएंगे, माँ के आगे 2 कौन है? ता और रा। तो सर माँ के लिए लगाएंगे, मगर के लिए ना, माँ पे आकी मात्रा तो कौन मात्रा रहती है? यस ना, यस। ता पे आकी मात्रा कौन है? यस ना। रा पे आकी मात्रा लोग यस यस कहा है नए लोग। अब सर सुनिए, ता के लिए सर बड़ा आ के लिए यस, बड़ा है माँ पे आ की मात्रा है तो बड़ा माँ बन गया ना, तो यस। सर आप किसकी मात्रा लगाएंगे? तगड़ की ना, तो ता से कहां तक जाएंगे? रा और जा तक। ता के लिए क्या लगाएंगे? यस। रा के लिए यस, जा के लिए यस नहीं, 1। गुण बात है नहीं, हम ऐसे खरबूजा वाले टीचर। अब देखिए, अब किसके लिए लगाएंगे? रगड़ के लिए लगाएंगे ना, तो रगड़ के 2 आगे, रा के 2 आगे क्या है? जा और माँ। तो रा के लिए कितना लगाएंगे? यस। जा के लिए, माँ के लिए 2। पुराना सब समझ गया होगा। सर नए लोग हम पे दोष ना दे मित्र, वो ये मान के चलें कि हमारा अक्सर हम मात्रा लगाना अगर सिखाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। जो जितना पुराना लोग है ना, ये हमको नोट डालेगा फोनवा में कि तुम नया बच्चा देख लेता है तो हम लोगों को भूल जाता है। सर तनाव न लीजिए मित्र, और ये आप मान के चले जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आम टीचर नहीं पढ़ाते। और पढ़े हो तो दिखाओ, अगर पढ़े हो पूरे आलमबाग में दिखाओ अपने कॉपी में, पूरा पैसा वापस कर देंगे। आज की डेट में दिखाओ, इसी फॉर्मेट में दिखाओ, पूरा पैसा वापस कर देंगे। पूरे आलमबाग की गारंटी है सर, पूरे आलमबाग की। अगर 2 घंटा का टाइम दे रहा हूँ तुमका, 3 घंटा का ला करके आओ, पूरा जब तक आप पढ़ोगे तेजस में फ्री में पढ़ाऊंगा। अगर तुमने ऐसा कहीं पढ़ा हो, हमें पक्का पता है ऐसा तुमने नहीं पढ़ा है। हम आलमबाग वाले मूली गाजर हैं, तू तो पढ़ा होगा, तू तो हमारे से न पढ़ा है। यही वाला कदना हम वहां पढ़े। सर सुनिए, इसके बाद किस पे लगाएंगे? जगड़ पे। किस पे? सास फूल मात्रा पाई किस पे लगाएंगे? जगड़। तो कहां तक लगाएंगे? जा तू आगे, जो मन जमाना, तो 1 हो जाएगा, 1 2 1। सर एग्जाम में मात्रा लगाने के लिए आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मित्र सुनो ध्यान से।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से नगर की मात्रा होगी और 4 ऑप्शन मिलेंगे, आई एस एस एस, डबल एस आई, यस यस आई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? क्लियर है? ये हर बात एग्जाम का प्रश्न है। अब आगे मात्रा लगाएं। अब आपको पता रहेगा कि या माता राजभान सलगा लिख दोगे, बोलोगे जिसका मात्रा लगाना है वो लगाओ और के दुई आगे लगाओ। क्यों? क्योंकि 3 वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? गण। पेपर वाला मैं बकलोल समझे, पेपर वाला हम लगा देंगे। आगे देखिए, अब बाल पे हाथ मार मार इसे लगाना है, दुई आगे वाला लगाएंगे। चलिए सर प्लीज किस पे लगाएंगे? अब मगर, जिससे पूछ लो तो मगर पे मात्रा लगानी है ना। माँ से कहाँ लगाएंगे? रात। दुई आगे, दुई नहीं, दो आगे, माँ के बाद नौ र, तो माँ पे कितना लगेगा? दो यानी यस यस बना लेना। ना है ना, ना के लिए एक, रा के लिए एक नहीं 2, कि नहीं केवल क्या सा है। अच्छा इस या माता राजमान सलगा, सा के लिए एक, सा केवल सा है लगा, सा के लिए एक। अब इसके लिए लगाएंगे नगर के लिए नौ र। अब देखिए ना र अल, तो ना के लिए एक, ईसा है, सा के लिए एक, और ला के लिए लगाएंगे, गा के लिए नहीं। 3 वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं? गण। तो ला के लिए एक। अब किसके लिए लगाएंगे? सा के लिए। सा के लिए कहां तक लगाएंगे? एक सा के लिए, एक ला के लिए और गा के लिए। अरे मास्टर ला के लिए लगाओ, ठीक है, ला के लिए लगाएंगे तो गा तक लगा देंगे, आगे मिलेगा तो इसमें मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? सर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को खराब लगता होगा सर, खुश होने के लिए ना। और सर जब पोडियम पे खड़ा होकर के बोलता हूँ तो आपको लगता होगा ऐसा कोई मास्टर है, मैं कहता हूँ चाहे मास्टर को मास्टर से मिलवा दो और चाहे नोट से नोट मिला लो और चाहे उस कोचिंग के बच्चे से अपने आप को मिला लेना, तुम हमेशा 20 ठहरो, वरना पूरा पैसा वापस कर देंगे। ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ सर। इधर हाँ आ गए तुम। अभी वहां पूरा नहीं हुआ। अब सर सुनिए, अब गण का क्या करेंगे? निर्धारण। गण का तो सर निर्धारण कैसे करते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लघु गुरु गुरु। क्या लिखेंगे इसमें? तो ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं लघु गुरु गुरु, ऐसे लिख डालो सर। इसमें क्या लिखेंगे? गुरु गुरु गुरु। इसमें क्या लिखेंगे? गुरु गुरु लघु। इसमें लिखेंगे गुरु लघु गुरु। अरे मास्टर पगला है साला, लोटवा कहता होगा पागल आदमी। नहीं लग रहे हैं? अरे एक सिंगल लाइन को क्या कहते हैं? लघु। और डबल लाइन को, डबल लाइन नहीं मतलब यश को क्या कहेंगे? गुरु। यश को कहेंगे गुरु और सिंगल लाइन को कहेंगे लघु। यश को कहेंगे गुरु। जल्दी लगा, जल्दी लगाओ। लग गया ना? अब सर इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे? कोनो ऐसा उदाहरण तुम बताओ जिसमें एक मात्रा मतलब मात्रा लग जाए लघु की, गुरु की और फिर गुरु की। जमाना, जमाना लिखेंगे तो लग जाएगा ना? क्यों? ये दो लग जाएगा। ये क्या है बोलो तो? 2 है ना? ये क्या है बोले एक बार? यस है ना? तो ये क्या लिखेंगे? जमाना। क्या लिखेंगे? लग तो गया। कैसे देखिए? जा पे एक मात्रा लगेगी, माँ पे 2 लगेगा, ना पे 2 लगेगा, जमाना। तो 2 ही तो चाहिए। ये क्या है? आई एस एस है ना? 2 ही चाहिए सर। क्लियर हो गया सर? नहीं समझ में आया? सर हमने कहा कोई ऐसा उदाहरण इसमें लिखो जिसमें मात्रा आई एस एस आ जाए। अगर हम जमाना में मात्रा लगाने के लिए कहेंगे तो कैसे लगाओगे? जा पे 1, माँ पे 2, ना पे 2, तो क्या हो जाएगा? जमाना। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिनमें तीनों गुरु हो जाए। बोले एक बार? आजादी। आजादी। बड़ा पे 2, जा पे 2, दी पे 2, दुई आजादी। ये वही आजादी है कि सरपरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजो है कातिल में। अब आजादी, आजादी इसके सामने सर एक यहाँ से लाइन चली गई क्या? ठीक है, आप समझ लीजिएगा आजादी। अब कोई ऐसा मात्रा बताओ आजाद जोने में, हाँ क्या हो जाएगा? हाँ बहुत हो जाएगा। हाँ कोई लिख लो, कोई लिख लो। और हम तो बहुत बढ़िया लिखेंगे नाराज। क्या लिखेंगे? नाराज। कोई लोग हो रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा है। नाराज देखो ये ऐसे सर हो जाएगा ना। ना पे दुई, रा पे दुई, जा पे। सर जल्दी लिखो, गुरुदेव आ गए हैं। नाराज, नाराज के बाद लिखो अब मानना, मानना। तुम घर में चक्कर ना लिख डालो सब, मानना, मानना। उसके बाद लिखो नमाज, नमाज। फिर लिखो गाली, 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 मिर्जा गाली, गाली। आप चेक कर लेना मात्रा घर में, गाली। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं हम? हाँ नमन, नमन। नीचे वाले में बलम, अरे आ जाएगा बलम, बलमा। अरे बलमा, बलमा दुई है रे पगलवा, बलमा। हाँ ये वाला नहीं है कि बहुत ही चाहिए बलम रंग रसिया। ये बलमा है, बलमा। क्या है? अरे क्लियर है क्या? सर अब अभ्यास का मतलब है एक तुम कल घर से बना के लाओगे, हम तुम्हारा क्या करेंगे? चेक। ठीक है। अब सर इसका प्रभाव क्या है ये हम आपको बता देंगे बाद। ठीक है, प्रभाव। एक अभ्यास बना के लाना। बताओ गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या या माता राजभान 3 वर्ण मिला के क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? एक बार बोलो। जमाना, आजादी, नाराज, मानना, नमाज, नमन, बलमा। आज यहीं तक। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय।